हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 के जो चैप्टर 9 है। मीन्स एक कविता जैसा है जो कबीर की सखिया, और किसने लिखा है? कबीर जी ने। और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैंने इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, तो इनके बारे में बता दूँगी। सो साखिया का मतलब है कि जो उन्होंने उनके जीवन में जो भी घटनाएं हुई है उन्होंने पूरे इस पोएम में पूरा घटना नहीं बताया, लेकिन जो भी उनके लाइफ में थोड़ी थोड़ी सी घटनाएं हुई है उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया। तो हमारी 5 साखियाँ हैं, ठीक है। और इससे हमें बहुत ज्ञान भी मिलता है कि हर एक साखिया में है। सो पहला पढ़ते हैं। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। सो पहले देखो, जाति का मतलब तो आपको पता है, ऊंच नीच जाति हम लोग उसको बोलते, तो उसका मतलब होता है जाति। साध का मतलब होता है साधु होते हैं ना, जो हमेशा तपस्या में लगते होंगे। अभी अगर आपको देखने नहीं मिलते होंगे, आपने अपने महापुराण ऐसे में देखा होगा, महाभारत रामायण में साधु संत होते, तो वही साध का मतलब होता है साधु, ठीक है। कि पूछ लीजिए ज्ञान, मतलब साधु से जाति मत पूछो, लेकिन उनका ज्ञान पूछ लो। क्योंकि कोई भी जो साधु है उसके जाति से नहीं, कि ऊपर जाति का है नीचे जाति से ज्ञान नहीं होता है। हम लोग साधु को ऊंच नीचे जाति से ज्ञान नहीं करते, हम लोग उनके ज्ञान से करते हैं। अगर उनके पास कितना नॉलेज है, उनके पास कितना जो भगवान के ऊपर कितना नॉलेज है, तो उनसे हम लोगों को पता चलता है। तो हम लोग साधु संत को जाति से पूछना नहीं चाहिए, हमें उनको ज्ञान से पूछना चाहिए। फिर मोल करो तरवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। तो देखो, अभी जो तरवार होता है, हम लोग थोड़ी ना तरवार को ऐसे देखते हैं कि वो कितना बड़ा है, कितना शाइनी है, कितना अच्छा है। हम लोग उससे उसका हम लोग देखो, तरवार का मतलब होता है तलवार, जो लड़ाई में यूज़ किए जाते हैं। तो जो तलवार है, हम लोग मेनली उसका हम लोग ये नहीं देखते कि वो कितना बड़ा है, कितना उसके पास है। हम लोग देखते कि वो किस प्रकार का हमें काम आता है और किस प्रकार से यूज़ होता है, हम किस प्रकार से हमें कोई काम में मदद करता है। तो वैसे ही हमें कोई साधु संत का जाति से हमें उनका परिचय नहीं करना, हमें साधु संत को जाति से नहीं करना चाहिए परिचय। या फिर अगर हम लोग कोई साधु संत अगर हम लोग घर पे बुलाते हैं, तो हम लोग को जाति से उनको हवन ववन होते तो हम लोग साधु लोगों को बुलाते हैं, तो हम लोग उनकी जाति को देख के नहीं बुलाना चाहिए, हमें उनके ज्ञान को देख के बुलाना चाहिए कि उनके पास कितना ज्ञान है। तो वही बताया गया है कि हम लोग तलवार का उसका रूप देख के नहीं देखते, तलवार को हम लोग उसका रूप देख के यूज़ नहीं करते, हम लोग देखते कि उसका पढ़ा रहन दो म्यान, वो किस प्रकार उसका हमें यूज़ दे सकता है, हमें किस प्रकार का मदद कर सकता है। वैसे अभी है, आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक थई एक। अभी देखिए, अगर आपके कोई बेस्ट फ्रेंड्स होंगे तो आपके बीच कभी ना कभी झगड़ा होता ही होगा। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं तो आपके कोई पड़ोसी के साथ, बच्चों के साथ हो जाएगा, कोई किसी के साथ भाई बहन लड़ते हैं, फिर आपके मम्मी पापा भी लड़ते होंगे। तो अगर मान लो कि कोई एक इंसान है, कोई एक है, और वो दूसरे को कुछ ऐसा गाली देता है, अगर दूसरा इंसान भी उसको वैसे ही रिप्लाई करता है फिर से, तो इसमें बहुत एक छोटी सी चीज़ से एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। एक छोटी सी बात निकलती है और उससे एक बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है। तो इसका यही है कि आवत गाली एक है, गाली एक आती है, लेकिन उसका जो हम लोग उल्टा बोलते हैं वो अनेक होता है, बहुत सारा होता है। हमें एक गाली आती है, लेकिन हम लोग उसका जो उल्टा रिप्लाई देते हैं, जो रिप्लाई देते हैं वो बहुत सारे होते हैं। कहा कबीर उल्टिए, वही एक ही एक। अगर आपको कोई ऐसा करे, अगर आपको ऐसे कोई गालियाँ दे, तो आपको उनका रिप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी बात से एक बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। या फिर अगर आप वो आपको रिप्लाई नहीं, या फिर आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, तो अगर आप इग्नोर करोगे तो वो फिर से झगड़ा नहीं होगा। तो यही बोला गया है, कबीर ने क्या बोला है कि उल्टी है, उल्टा जवाब मत दो, नहीं तो एक ही
झगड़ा हो जाएगा। तो हमें किसी के साथ मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो या फिर अच्छा लड़का नहीं हो, तो आपको उसका रिप्लाई नहीं देना है कि मैं अच्छी हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि एक छोटी सी बात से झगड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा इग्नोर उनको करना चाहिए, या फिर आप रिप्लाई नहीं दो, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कभी भी रिप्लाई नहीं देना चाहिए। उल्टा माला तो कर मैं फिरी, जीवी करे फिरी मुख माही, मनवा तो देहु दिसी फिरी, यही तो सुमन नाही। देखो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि अभी देखो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे पाठ पूजा पाठ में बहुत अच्छे होते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं। तो वैसे ही साधु संत मेनली कब तपस्या करते हैं, क्योंकि उनको भगवान के साथ कनेक्टेड होना आता है, वो भगवान को मानते हैं इसलिए। लेकिन जो मनुष्य माला पकड़ के फिर ऐसे जाप करते रहते हैं, ऐसे भगवान का नाम लेते रहते हैं, और जो ऐसे दिखावा करता है कि हम तो बड़े भक्त हैं, हम बड़े पूजा करते हैं, तो वो सच्चा भक्त नहीं होता। वो सच्चा और मतलब जो ऐसा करता है कि मतलब जो ऐसे हम लोग भक्त हैं, हम लोग बहुत पूजा मतलब करते वगैरह वैसे, तो वो क्या होता है, दहु दिस फिरे, मतलब उनको फिर भी थोड़ी उनके मन लालच होती है। लालच सबके अंदर होती है, लेकिन उनको थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वो सोचते हैं कि हम लोग इतना पूजा पाठ करके भी हमें कुछ मतलब मिलता नहीं है, तो वो और लालच रखते हैं और उनके अंदर बहुत अहंकार होता है। तो वही है, ये तो सुमन नाही, मतलब वो अच्छे भक्त नहीं है, वो अच्छे इंसान नहीं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अगर वो कोई दिखावा करते कोई भी चीज़ का, तो वो अच्छे नहीं है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मतलब पूजा पाठ में, अगर कोई भी ऐसे पढ़ाई में, कोई भी आपका अगर कोई फ्रेंड होगा, कोई ऐसे पढ़ाई में करता है कि मैं तो सबसे स्मार्ट हूँ, लेकिन वो उसका अहंकार होता है, और वो अहंकार उसको कभी ना कभी उसके ऊपर भारी पड़ेगा। तो वैसे मतलब यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें कभी भी जो भी मतलब पाठ पूजा का माला ऐसे पकड़ के, ऐसे कोई भगवान का ऐसे कोई कपड़ा पहन देगा, कोई ऐसे हवन कराएगा, बड़े बड़े पूजा कराएंगे, लोगों को घर पे बुलाएंगे, बड़ा हवन करवाएंगे, तो इससे वो बड़े भक्त नहीं हो जाते। वो तो सिर्फ दिखावा के लिए करते, मन से सच्चा होना चाहिए, और वही बड़ी बात होती है। ठीक है, सो अभी हम लोग चौथे में आए हैं। कबीर घास ना नदिए जोय पोय, ताली होय उड़ी पड़े सब आँखी में, खरी दूली होय। मतलब इसमें हमें क्या बोला है, देखो आपको याद होगी, हमने हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा था, एक तिनका, क्लास 7th में। एक तिनका में हमने क्या देखा था कि जो लेखक के कवि की जो आँख में क्या होता है, एक तिनका चला जाता है। तिनका का मतलब है पत्थर चला जाता है, और उससे उनको इतनी पेन होती है, और उनके अंदर जो घमंड होता है वो सब कुछ टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कबीर घास ना नदी जो पोई तले होय, उड़ी पड़े जब आँखी में खूर तोलती होय। मतलब हमें कोई भी जो अगर हम लोग ऐसे चल रहे हैं, और वो अगर पाँव में, हमारे जो लेग में अगर ऐसे चुभ गई, तो उसमें उतना दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे अगर वो हमारी आँख में चले जाए तो बहुत ही दर्द हो जाता है। तो इसका मतलब मेनली मतलब इसमें हमें क्या बताया गया, अगर मान लो कि आप बहुत बड़े इंसान हो, अगर आपको कोई भी ऐसा छोटा सा कोई भी मतलब ऐसा कोई भी आपको मदद मांगने आता है कि वो बहुत बड़े मुसीबत में, और अगर आप वो मदद नहीं करते हो, तो जब आपको उनकी मदद चाहिए होती है तो वो आपको मदद नहीं करेगा। तो इसलिए वही बोला गया है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अहंकार रखोगे तो खुद पर ही भारी पड़ेगा। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि अगर और कोई आता है आपको मदद करने, मतलब मदद मांगने के लिए, अगर आप नहीं करोगे तो शायद वो जो इंसान जिसको आपने मदद नहीं की, वो आपको मतलब भारी पड़ जाए, कि आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स और बड़ा क्रिएट कर दे, आपको परेशान करे। तो इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आप जितना मदद करो उतना तो करो, लेकिन मदद किया करो। तो वही बताया गया है कि हमें अहंकार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें वो कभी ना कभी हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। अभी यहाँ पे 5वां है, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, आय आपे को डारी दे दया कर सब कोई। इसमें हमें क्या बताया गया है कि मतलब जग में हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। बेरी का मतलब है कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा, अगर हम अपना जो मन है शीतल रखेंगे, मतलब शांत रहेंगे, किसी के ऊपर ऐसे गुस्सा ना कर दे, तो हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होगा। क्या आपे को डारी दे दया कर सब कोई, मतलब अगर हम लोग किसी के ऊपर ऐसे गुस्सा कर देंगे तो वो मत करो, लेकिन दया करा करो। ऐसा नहीं कि किसी सबके ऊपर दया करो, लेकिन जितना हो सके दया करो, क्योंकि अगर आप दया करोगे, अगर आपका मन शांत होगा, तो आपके जो काम होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, वो आराम से कर पाओगे, आपको कोई चीज़ का टेंशन नहीं होगा। अगर आप मेंटली पीस होगे, और फिर आपके अंदर जो दया होगी,
और आप अपने अंदर एंगर नहीं रखोगे तो इससे क्या होगा, आपको मतलब जो भी टेंशन है आपका नहीं होगा, फिर आप एक अच्छा जीवन जी पाओगे और आपको कोई दुश्मन नहीं होगा इस देश में। क्योंकि जब आप दूसरों से अच्छे से पेश आते हो, अच्छे से बात करते हो, तो कोई उसका आपको गुस्से से ऐसे मोड़ नहीं देता। अगर आप गुस्से में हो, अगर आपको कोई गुस्से में उसको जब मतलब बोलोगे तो वो आपको गुस्से से मतलब बोलेगा, तो इससे आपको दुश्मन बन जाता। लेकिन अगर आप ऐसे अच्छे से बात बोलो, और अगर कोई झगड़ा हो गया या फिर आपसे कोई गलती हो गई है, मतलब या फिर या आपके कोई दोस्त से आप गलती हो गई है, तो आप उसको मतलब ऐसे गुस्से से मत करो, क्योंकि फिर वो आपके ऊपर ही भारी पड़ेगा और वो आपका दुश्मन हो जाएगा। हमें शीतल से दया से बात करनी चाहिए। अगर उसने गलती की है तो हमें उसको सुधारना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए कि ये तुम्हारा गलत है, तुम इसको ठीक करो, और उसको सिखाना चाहिए। तो यही हुआ। हेलो, गलती से कुछ हो गया था। मतलब यही बताया गया कि अगर हम लोग दूसरों से दया से पेश आएंगे तो हमें जो रिप्लाई भी मिलेगा वो अच्छा मिलेगा और हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आया। मैंने पूरा एक पूरा साखी है अच्छे से समझाया कि एक एक में क्या बताया गया है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वह मैं जल्दी बना दूँगी। और अगर मैंने बना दिया है तो मैं उसका जो लिंक है प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट बॉक्स में। थैंक यू। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि एक एक लाइन समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपकी एग्ज़ाम्स हो रही है या फिर आने वाली है, सो ऑल द बेस्ट उसके लिए। थैंक यू।